हेलो दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज चौथा वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और उसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाली भाषा में। किस भाषा में होगी? पाली भाषा में। ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों के वापस आने की संभावना प्रबल है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मछली गोसाल। कौन थे? मछली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदू यूनानी का। किसका? हिंदू यूनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ होगा? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी कहने का मतलब कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की थी पावा में। कहाँ की थी? पावा में। कौन से बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? धम्मपद। कौन सी मानी जाती है? धम्मपद। एक है जो करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य की बोधिसत्व किसे माना गया है? किसे माना गया? मैत्रेय को। किसे माना गया? मैत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है? तो इसके ऑप्शन है, अशोक के प्रमुख अभिलेख वहाँ पाए गए। दूसरा है, ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। तीसरा, ये भी स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। क्या ये स्थिरवादियों का पाली सूत्र धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर में। कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति के किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगी पावा में। कहाँ की थी? पावा में। जैन संप्रदाय के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24। कितने तीर्थंकर है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गया में। कहाँ होगा? गया में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मदमन की, कि आत्मदमन की भावना दोनों में समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजगृह में। कहाँ की गई थी? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांची में। कहाँ स्थित है? सांची में। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है? तो सबसे पहले अजातशत्रु, उसके बाद में काला अशोक और कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया में। कहाँ है? बोध गया में। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। किसमें किया गया? छंदोग्य उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है। विनय, अभिधम और सूत तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों को उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। कौन थे? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक के समय में। कब हुआ था? अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर होगा कि सबसे दांडा बौद्ध स्तूप के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो सांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली। ये IAS परी 1997 में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लवी में। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। कहाँ हुआ था? जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म के ज्ञान दिया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों व सोलंकियों ने करवाया था और ये आबू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं है। कौन सा समकालीन नहीं है? मिलिंद नहीं है। भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीनयान, क्योंकि बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा था, हीनयान और महायान। तो हीनयान का दक्षिण में और महायान का उत्तर भारत में विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाना वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नालंदा। क्या होगा? नालंदा। नागार्जुन कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो दार्शनिक। कौन थे? वो दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन परंपराओं के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर अंतिम तीर्थंकर थे 24वें। कौन से थे? 24वें। लास्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।